गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी सह परिवार बजरंगबली इस घोर कलयुग के अंदर उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, जैसे विचित्र विचित्र घटना जो घट रही है, अधर्म और धर्म का युद्ध शुरू है, उसी प्रकार से आप अंदाज़ा भी लगा सकते और सत्य भी कह सकते कि भगवान राम का आगमन हो चुका है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, रामायण का यहाँ पर अमृतपान करा रहे हैं। संपूर्ण रामायण का यहाँ अमृतपान चल रहा है। मित्रों, कुंभकर्ण मेघनाद वध यहाँ पे चल रहा था। तो कुंभकर्ण तो भगवान की शरणागत में चले गए और मेघनाद भी गए। तो पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि ये कहकर सुग्रीव ने दैत्य का सिर उठवाया, कपियों से कहकर दिया यत्न सहित रखवाए। इस प्रकार जब कर दिया शत्रु का संहार, तो राधे श्याम वशिष्ठ हुए मही का हल्का भार। उनका मन का भार हल्का हुआ, यानी कि मेघनाद को जो है वो शीश भगवान श्री राम के पास लेके आए थे। तो इज्जत के साथ उसका शीश जो है वहाँ पर लंका में जो है पहुँचा दिया गया। यहाँ तक पिछली धारावाहिक में कथा सुनाई थी। अब आगे की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, श्री सुलोचना सती। सुलोचना सती का यहाँ पर जो है बहुत सुंदर मित्रों व्याख्यान है। और इसके जो इस प्रसंग के जो लेखककार थे वो थे मुंशी नानक चंद सुकानंद शाद। बहुत सुंदर मित्रों। और 21वां यहाँ पर नंबर चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो मित्रों, प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का सुलोचना सती। बाण चलाए लखन ने रण में जभी रिसाए, मेघनाद की भुजा दी लंका मोहि पठाए। यानी कि जब लक्ष्मण ने बहुत बाणों के प्रहार किए तो रण के अंदर से जो मेघनाद था, जो धोखाधड़ी दे रहा था, उसे एक बाण से उसकी सारी माया टूट गई और वो जमीन पे आ गया। तब उस बाण ने जो शक्ति बाण था लक्ष्मण का, वो मेघनाद को जाके लगा तो भुजा उसकी बाण के साथ ही माही पठाए, यानी कि उनकी लंका में उसके द्वार के अंदर, उसके घर के अंदर बाजू कट के गिरी। सोडित मय हो रही अबुजा साहिर रहे समाये, यानी कि सोनित
मई होर ही अबुझा, यानी कि दोनों भुजाओं का वहाँ पर जो है साइन रहे समाये, मतलब वो जो उनका मेघनाथ का जो घर था मित्रों, उनके घर के अंदर वो भुजा समा गई। नभ से आंगन में गिरी मेघनाथ के आए, और नभ आकाश से यानी कि वो पृथ्वी पे गिरी, और पृथ्वी से सीधा जो है उनके आंगन में जाकर वो दोनों बुझाए गिरी। तो मेघनाथ के आए, राजत तहाँ सुलोचना रति सी रूप अपार, यानी कि राजत तहाँ सुलोचना, जो सुलोचना थी वो मेघनाथ की पत्नी थी। तो रति ऐसी रूप अपार, और जिस बहुत सुंदर थी वो रूप उसका अपार था मित्रों। रति यानी कि बहुत सुंदर थी, रति की तरह वो सुंदर थी, जिस प्रकार से रति और मदन की यहाँ पे कही गई है। तो मदन जो थे कामदेव, और रति बहुत सुंदर थी। तो रति सी रूप अपार, नागसुता दसकंद की बड़े पुत्र की नारी, यानी कि नागसुता जो थे दसकंद की बड़े पुत्र की नारी थी। बड़े पुत्र की वो जो थी अर्धांगिनी थी सुलोचना, और बड़ा पुत्र जो था वो मारा गया मेघनाथ। उस समय स्वर्ण सिंहासन पर शोभामयान थी वह नारी, और विधा घरों की स्त्रियां सेवा में खड़ी थी वहाँ सारी, यानी कि सिंहासन पे सोने का सिंहासन था, वहाँ पर शोभामयान हो रही थी वो नारी सुलोचना, और विधा घरों की स्त्रियां, और जो विधवा स्त्रियां थी जिनके सब पुरुष लंका के योद्धा जो थे वो मारे गए थे, उनकी स्त्रियां जो थी विधा थी, यानी कि विधवा घरों की स्त्रियां सेवा में खड़ी थी वहाँ सारी, और सारी उनकी सेवा में उपस्थित थी। वही आंगन में इसके पति की भुजा गिरी इस तरह आकर है, यानी कि सुलोचना की पति की भुजाएं जो थी गिरी, भुजा गिरी इस तरह आकर, मानो असुख के तरु काटक को ये काती नामक अस्त्र है, यानी कि इतनी भयंकर तरीके से चिथड़े हो गए उसके काटन को, और काती नामक अस्त्र है, यानी कि उस अस्त्रों से जैसे बाण से चला के उसको काट दिया था, तो ऐसी कटी थी जैसे तलवार से उसको हाथ का प्रहार करके उसको खत्म कर दिया और अलग कर दिया। उस रक्त सर्वण भुज दंडों को बस, यानी कि उस रक्त जो खून बह रहा था सवर्ण भुंज दंड को बस देखा जब इसकी दासियों ने, और उनकी दासियों ने उसका हाथ देखा क्योंकि बहुत बड़ा था, विशाल था, पहचानते थे। पास में सुलोचना के आकर वह हाल कहा उन बांदियों ने, और सुलोचना को आकर उनका सारी व्याख्यान की कि आपके पति की बाजू ऐसे गिरा है। सुनकर सखियों के वचन हुई बहुत बेहाल, सियासन तज कह उठी सुलोचना तत्काल, और उसने अपनी सखियों के जब ये वचन सुने तो बेहाल हो गई, और सिंहासन जो था सोने का उसको छोड़ दिया। तज कह उठी सुलोचना तत्काल, और उसी टाइम आसन छोड़ के इतनी कहकर भुजा के निकट चली गई आप, और इतना कहकर सुलोचना जो थी वो जहाँ पे भुजा कट के गिरी थी वहाँ खुद पहुँच गई। देख भुजा निज पति की, और पहचान की कि ये मेरे पति की भुजा है। करने लगी विलाप, विलाप विलाप करके रोने लग गए। अब मणि गण भूषण है वही करी को पहचान, और हाथ में जो मणि थी गण भूषण थे, हाथ के अंदर जो उसने धारण किए थे मुद्रा थी, वह करी खूब पहचान, और खूब पहचान करके वो पहचान गई ये मेरे स्वामी मेघनाथ की ही हाथ है और दुर्दशा हुई है। बेशक है पति की भुजा भारी विटम समान, और बहुत भारी थी उनकी भुजा,
4 आदमी नहीं उठा सकते थे, इतना भारी भड़कम बुझा थी। तो मित्रों सुलोचना सती चल रही यहाँ पे, उसका प्रभाव जो पहले ही सुन्न सुलोचना ने रखा था, इस कारण पति के मरने का विश्वास ना उसको होता था। उसका जो प्रभाव था, जो पहले ही सुना सुलोचना ने रखा था कि मेरे पति शक्तिशाली, उनको कोई नहीं मार सकता, ऐसे विचार उसके अंदर थे। लेकिन इस कारण पति के मरने का विश्वास ना उसको होता था, और वो विश्वास नहीं कर रही थी कि मेरे पति जो है वो युद्ध में मारे जाएंगे। जो 12 वर्ष नींद नारी और भोजन अन्न विसारेगा, यानी कि जो 12 वर्ष तक नींद नारी, यानी कि 12 वर्षों तक नींद के ऊपर विजय प्राप्त करी उसने तपस्या करके, और भोजन अन्न विसारेगा, और बिना भूखे प्यासे अन्न का त्याग करके उसने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। ऐसे त्यागी और बैरागी उस बलि पुरुष को मारेगा। ऐसे पुरुष को कौन मार सकता है? ऐसे बलि पुरुष को कोई नहीं मार सकता। ऐसी सुलोचना की वाणी थी। और फिर कर निश्चय मन में बोली, तो पति व्रता मैं नारी हूँ। अपने मन में अनिश्चय मन से बोली कि मैं पति व्रता नारी हूँ। तो लिख के दे संदेश मिटा, कर दुविधा दूर दुखारी हूँ। कहने लगे कि लिख के मुझे संदेश दे, और जो तू संदेश दे रही उसको मिटा दे। मेरे को तो लिखत में, यानी कि अपनी आंखों से देखूंगी तब मानूंगी। और कर दुविधा दूर दुखारी हूँ, मैं बहुत दुख झेल रही हूँ, मेरी दुविधा जो है वो समाप्त कर दीजिए। सुनकर इतनी बात को फड़क उठा वह हाथ, यानी कि जो मेघनाथ का हाथ था, इतनी बात सुनकर वो हाथ अपने आप ही फड़फड़ाने लगा, क्योंकि बहुत बली था। तो सुनकर इतनी बात को फड़क उठा वह हाथ, मुंदी हुई थी उंगलियां फैल गई एक साथ। जो उनकी मुट्ठी बंद थी वो एक साथ फड़फड़ा के फैल गई, और इधर इशारा पाते ही बांधी घड़िया मिटा लाई, यानी कि और इधर इशारा पाते ही बांधी जो थी, मतलब उनकी नौकरानी जो थी, तो खड़ियाँ मिट्टी ले आई। मतलब कि मरने के बाद अंतिम संस्कार में खड़िया, यानी कि मटकी और मिट्टी को ले आया जाता है। तो दी कर में तो उस कटो भुजा ने लिखो लक्ष्मण की प्रभुताई, यानी कि दी कर में तो उस कटी भुजा ने, यानी कि कटी भुजा ने क्या आदेश दिया? दी कर में तो उस कटी भुजा ने लिखो लक्ष्मण की प्रभुताई। वो कहने लगे कि लिखित में मांगती हो ना, तो लक्ष्मण जो है उसके बाण से और प्रभुताई, और जो उनके साथ उनके भ्राता है वही प्रभु है, वही तात है। तो लिखो, जो करोड़ों वर्षों नींद नारी भोजन के पास ना जाएगा, यानी कि जो करोड़ों वर्षों तक नींद पे विजय प्राप्त करिए, सोएगा नहीं, नारी के पास नहीं जाएगा, भोजन के पास नहीं जाएगा, तो भी अति लघु महिमा उसकी उनको ना पहचाने पाएगा। यानी कि उनकी ऐसी कृपा है, भगवान को जो है उनको पहचान नहीं पाएगा। तो भी अति, कहने लगे करोड़ों वर्षों मैंने तो सिर्फ 12 वर्ष तक ये तप किया है, उनको तो जो करोड़ों वर्षों की नींद में जागा हो, नींद पे विजय प्राप्त करी हो, नारी के पास ना गया हो और भोजन ना खाया हो, तो भी अति लघु महिमा उसकी, मतलब वो नारायण की इतनी महिमा है परिवार में, घर घर में, उनको ना पहचाने पाएगा और उनको कोई नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल साधारण पुरुष हैं, ना ही कोटि कल्प तथा सह सकते हैं, यानी कि ना ही कोटि कल्प तक सह सकते हैं। अगम निगम जिनके गुण हो, उनके इतने अगुण हैं कि जो गिन नहीं सकते। कोटि कल्प यानी कि 7 14 लोकों में ना ही कोटि कल्प तक सह सकते हैं,
यानी कि वहाँ तक उनकी व्याख्या करना दुर्लभ है। वो पूरे संसार के रचयिता हैं। अगम निगम यानी कि बहुत कठिन है। निगम है जो सारे कार्य करते हैं, जिनके गुण को यह तम शरीर जड़ जीव बिना, यानी कि उनके बिना ये जीव जो है वो बेकार है, तामसी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जड़ तो वही ईश्वर है। क्यों कर वणे उनके गुण को, और क्यों कर वणे उनके गुण को, और उनके गुण का वर्णन क्यों ना किया जाए। सिर गया मेरा दर्शन हित, कहने लगे मेरा जो सिर था उनके समक्ष, उनके जो था भगवान के दर्शन के लिए उनके चरणों में गया। सिर गया मेरा दर्शन हित, जिस जगह श्री रघुराई है, मतलब जिस जगह भगवान रामचंद्र जी थे, मेरा शिष्य वहीं जाके गिरा, उनके चरणों में मेरे आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। रानी तेरे विश्वास निमित्त घर पर ही भुजा पठाई है, और तेरे विश्वास के लिए निमित्त प्रतिदिन जो तू विश्वास रखती थी, इसीलिए तेरे घर के द्वार पर ही भुजा आई गिरी। इस प्रकार जब लिख दिया भुजा ने सारा हाल, यानी कि मित्रों भुजा में इतनी पावर थी, क्योंकि शक्ति थी, भगवान की कृपा से उसकी मुट्ठी थी खुल गई, और अपनी मुट्ठी से उसने अपने लहू से ये सारा हाल जो है लिख डाला। शरीर नहीं था फिर भी लिख डाला भुजा ने सारा हाल। सुलोचना अति विकल हुई पढ़ करके अहवाल, और पढ़ करके बहुत रंजिश होगी, विकल हो गई। नारी स्वाभाविक धर्म से बहु प्रकार संताप, यानी कि नारी का जो स्वभाव है वो धर्म उसका कहता है कि मेरा स्वामी है तो सब कुछ है, अन्यथा संसार मिथ्या है। बहु प्रकार संताप, यानी कि दुनिया के सारे दुख मिल जाए, लेकिन मेरे पति का जो दुख है वो सहन नहीं होता। सब असखियों के मध्य में करने लगी विलाप, और सारी तरफ से सखियां बैठ गई, बीच में वो विलाप करने लगी, रोने लग गई। पति के गुण शील पराक्रम और भुजबल बखान कर रोती है, ये उसने पढ़ लिया था। और उनके अपने पति की गुणशीलता पराक्रम उनका जो वो कर सकते थे, भुजा बल, भुजा में कितनी ताकत थी, उनका बखान कर करके रोती थी। जिस भुजा से जीते देव सकल, यानी कि ये वही भुजा है जिससे बड़े बड़े देवताओं को पराजित किया था उन्होंने, वह आज समर में सोती है। आज वो इस समर में, यानी कि अब पृथ्वी पर वो सो रही है, सम हो गई है। और तुम तो पिया असुरपुर जा पहुँचे, अब कहने लगी रो रो के कि तुम तो पिया सुरपुर जा पहुँचे, तुम्हें तो स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया, क्योंकि तुम्हें भगवान की शरणागत प्राप्त हुई, मुझसे कर लिया किनारा। रोने लगी कि मुझसे स्वामी आपने किनारा कर लिया, आप तो पिया सुरपुर जा पहुँचे, मुझसे कर लिया किनारा है, मेरा क्या होगा, मेरे से तो किनारा मुझे छोड़ के चले गए। बिन आपके स्वामी इस जंगर में क्या मुझको और सहारा है। कहने लगी बिना आपके स्वामी इस जगत में क्या मुझको और कोई सहारा है, आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। सुलोचना का यहाँ पर सुलोचना सती का चल रही है यहाँ पे, बहुत सुंदर। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो त्याग दिए मणिगण रही पृथ्वी पर सिर मार, और त्याग दिए मणिगण, सारे अपने जो उनके मणि के जेवर थे, यानी के हाथों के कंगन, ये सब को उन्होंने त्याग कर दिया, और पृथ्वी के ऊपर सर पटक पटक के विलाप करने लगी। सुलोचना पति को याद कर रही थी, डूब गई दुख में दही तन की दशा विशार। तो अपने जो है डूब गई दुख में दही, और पूरा शरीर उसका दुख में डूब गया, तन की दशा विशार,
और तन की जो दशा थी शुद्ध भूल गई, उसको अपना भी ध्यान नहीं रहा। इतना कह गई मंदिर में भरपूर थे जो मणि धन से, यानी कि इतना कह गई अब मंदिर में, यानी कि पूजा पाठ की रचना में वो उसने मंदिर में कह दिया कि भरपूर थे जो मणि धन से। पूरा ये जो थे मणि और धन भरपूर था, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर युद्ध करने की क्या जरूरत पड़ी थी। कहने का मित्रों उसका तात्पर्य यह था, जिनके समान नाही इंद्र भवन, और इतना सुंदर लंका के अंदर उनका भवन था, इंद्र के पास भी इतना सुंदर भवन नहीं है। फिर उपमादे किन्न अमहलन से, यानी कि फिर उपमादे, फिर क्यों ऐसी बातें तुम्हारे मन में आई, किन अमहलन से, यानी कि इससे ऊपर कौन से महल की कामना की जो आपको युद्ध करना पड़ा। विलाप कर रही है सुलोचना, अपने पति को याद कर करके बोल रही है, यह विभव देख कर भी नहीं उसने कुछ भी अनुराग किया, और ऐसा सब कुछ देखने के पास भी ऐसा विभव यानी कि ऐसा अफसोस किया, ऐसा फील किया देख कर भी नहीं, मतलब अनदेखी छटपटा रही थी उसके, कुछ भी अनुराग किया, और उसके अंदर थोड़ा भी उनके प्रति अनुराग प्रवेश करने लगा। केवल अपने पति की ही बस चरणों में चित्त लगाए दिया, और अपने पति की चरणों में अपना चित्त लगा के सब कुछ विचारने लगी। मणि आभूषण भसन गाये स्वर्ण, यानी कि जो मणिभूषण थे, जेवरात थे, बसन, और जो उनकी पशु थे, गाय थी या सुवर्ण, और जिसका सुमरण करते थे, और हीरे मोती दान दिए, और गाय का दान दिया, आभूषणों का दान दिया उनके नाम से कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और हीरे मोती दान दिए। पालकी अंबरे गज घोड़े, यानी कि पालकी और अंबरी और गज घोड़े रथ और अनेकों दान दिए, यानी कि दान पुण्य बहुत किया उसने, क्योंकि मरने के पश्चात जैसे जो प्रथा होती है दान पुण्य की, वो किया उसने ताकि उसकी आत्मा भटके ना। आज्ञा की तब पालकी लाए 4 कहार, फिर आज्ञा दी उसने कि मेरे लिए पालकी लेके आओ। फिर 4 कहार जो थे सुलोचना के लिए पालकी लेकर उपस्थित हुए। भुज सजाए ले मंड में, उस पर भई सवार, यानी कि अब जो भुजा थी और उसको खाली भुजा को उसने सजा लिया पालकी के अंदर, और ले संग, और अपने संग में उस पर भई सवार, और उसके ऊपर बैठ गई। बाजे बाजे शोक के असुर वर्ग के साथ, और बाजे काजे बजने लगे, शोक में डूब गई उनकी बाजू लेके। अपूर जन परिजन सब चले उस शिव का के साथ, और वो जो शिव का के साथ यानी कि शिव भजन करते हुए उसके साथ चल पड़े। जितने अपूर्वासी साथ में थे सब हाहाकार मचाते थे। ऐ कुल दीपक तू किधर गया, यूं कहकर सब अकुलाते थे, यानी कि सब लोग उसके पुत्र की अब बहुत वो कर रहे थे कि मेरा पुत्र जो है कैसे जो है किस तरीके से मेरा पुत्र मारा गया, मेरे पुत्र का संहार क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो ऐ कुल दीपक तू किधर गया, यूं कहकर सब उकलाते थे। 33 कोटि जो देवता थे वो तेरे डर से डरते थे, कि तेरे डर से तो 33 कोटि यानी कि 33 कोटि जो कोष यानी कि 33 कोटि बहुत होता है मित्रों, 33 कोटि जो रहते थे उनसे दूर देवता, वो भी थर थर आपके नाम से कांपते थे। और इंद्र कुबेर वरुण आदि यानी कि और इंद्र जो स्वर्ग के राजा है, इंद्र और कुबेर जो पूरी दुनिया में धन देते हैं, भगवान नारायण के कुबेर हैं। वरुण जो जिनके हाथ में आप वर्षा और
वायु है आदि और उनके साथ जो भी है संसार में पानी लंका में भरते थे और लंका में वो सेवा में उपस्थित रहते थे। जितने संसार में राजा थे तेरे नाम से दहशत खाते थे और जितने भी राजा थे मेघनाथ तेरे नाम से दहशत खाते थे। जो करता हुक्म था तू उनको वह उसे बजाकर लाते थे। यानी कि जितने संसार में राजा थे तेरे नाम से दहशत खाते थे। जो करता हुक्म था तू उनको, अगर जो हुक्म उनको सुनाता था वह उसे अब बजा कर लाते थे और वो कार्य पूरा करते थे। जग में तू मैशूर अथा मेघनाथ बलवान, तेरे आसानी सुरमा हुआ ना जग में आन। पहुंची जब तक पाल किए 10 कंधर के द्वार, बाजे और निश्चरों का द्वंद्व अथा एक अपार। यानी कि दशाकंद के द्वार पर पहुंच गई, जो श्रीलंका का मुख्य द्वार था वहाँ पे पालकी पहुंच गई। बाजे और निश्वरों का धुंदी या एक अपार, और बहुत वहाँ पे धुंदी बज रही थी, ढोल लिंगाड़े तमाशे, शोक प्रकट हो रहा था, अपार थे। आवाज निश्वरों ने बाजों की जब उस रावण के कान पड़ी, और फिर आवाज जो थी निश्वरों बाजों की जब उस रावण के कान में पड़ी, जब उस रावण के कान में आवाज पड़ी, वह बोला कोई ले जाओ खबर, यहाँ सेना शस्त्र की अन्न पड़ी। यानी कि वह बोला कोई ले जाओ खबर। या जब उस रावण के कान में आवाज पड़ी निश्चरों के बाजों की, तो वह बोला, यानी कि रावण बोला कोई ले जाओ खबर, यहाँ से शस्त्र की अन पड़ी। यानी कि देखो क्या बात हुई है, सेना शस्त्र की कमी पड़ गई है, क्या कमी आन पड़ी है, तो जाओ खबर दे के आओ क्या बात है, क्यों इतने लिंगाड़े और धुंधली बाज रही है। ऐ बलवानो जल्द उठो होशियार, एकदम हो जाओ हथियार, बांध लो कमर से सब और मेरे ही अस्त्र तर लाओ। यानी कि रावण कहने लगा मेरे अस्त्र शस्त्र ले आओ, वहां पे हथियार की कमी है तो सारे तैयार हो जाओ। इस प्रकार का हुक्मनामा दशाकंद रावण ने सबको अपने जितनी भी बले थे बलधारी उनको बतलाया। तो सावधान हो वीर सब ललकारे एक साथ, और सावधान हो जाओ सारे वीर ललकारो एक साथ। कस कस तर कस कमर से धनु बाण ले आओ। यानी कि कस कस तर कस, और पूरे तरीके से आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और धनुष बाण ले हाथ, और धनुष बाण को हाथ में ले लीजिए। पास पहुंची देखी जबी मेघनाथ की नारी, और जब पास में पहुंचे तो मेघनाथ की नारी देखी सुलोचना, तो लज्जित हो कहने लगी निश्वर सकल जुहार। यानी कि लज्जित हो के घूंघट करके पर्दा करके सुलोचना बोली निश्चर सकल जुहार, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, सर झुका दिया रावण के आगे, जुहार लगाई। सती शिरोमणि नाग सूता है, यानी कि सती जो सुलोचना है वो शिरोमणि है, यानी कि नाग सूता है, नाग की जो है कन्या है, नाग कन्या है। और धन्य तुझे है, धन्य तुझे, और धन्य धन्य करके उसको बोलने लगे। और त्रिभुवन में तुझ सम्पति बढ़ता, नाई धन्य तुझे है, धन्य तुझे। यानी कि त्रिभुवन में तुम्हारे जैसा कोई भी पतिव्रता नहीं है, तू धन्य है नारी। उस धर्मवती को विनती कर शस्त्रों को सबने मयान किया। फिर द्वारपाल ने रावण से आकर इस तरह बयान किया, और सब कुछ देखकर द्वारपाल जो थे वो रावण के पास आए और उनको सारा हाल बताना शुरू किया। ऐ गरीब परवर निश्वर पति, महलों से सवारी आती है,
दरबार में आपके पास आज युवराज की नारी आती है, यानी कि ए गरीब परवर निश्वर पति, यानी कि ये गरीब परवर, गरीब की रक्षा करने वाले, गरीब को अन्न देने वाले, गरीब परवर निश्वर राक्षस गुणी के तुम पति हो, सबके मालिक हो, तो आपके लिए महलों से सवारी आती है। महलों से आपके यहाँ एक सवारी आ रही है। दरबार में आपके पास आज आपके दरबार में एक सवारी आ रही है, युवराज की नारी आती है। और युवराज जो तुम्हारे पुत्र थे इंद्रजीत, उसकी नारी आ रही है सज धज के। घर होए हुक्म महाराज का तो खातिर से उसको ले आए, आगे उस तरह किया जावे सरकार जिस तरह फरमाए। अगर आपका हुक्म हो महाराज रावण, तो खातिर से उसको ले आए, उनकी स्वागत करके उनको इस दरबार में लाया जाए, आगे उस तरह किया जावे सरकार जिस तरह फरमाए। आगे हम उसी तरह करेंगे जो आप हमें आज्ञा देंगे। द्वारपाल की अरज सुन बोल उठा दसमात, यानी कि दशानंद बोल पड़ा कि जल्द जाओ, बाकायदा लाओ लिवा कर साथ जाओ, अपनी इज्जत से बाकायदा उसको लिवा कर लाओ, उसके साथ लेकर उसको ले आओ। कहा जाए दरबार में डोली पहुंची आए, सुलोचना दरबार में बोली यूं बिखलाए। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। रावण के दरबार में उसकी जो थी पुत्र की जो धर्मपत्नी थी, वो दरबार में अब पहुंच गई और सुलोचना दरबार में बोली यूं बिखलाए और बिलक बिलक के महाराज से कहने लगी, हाँ आपके होते महाराज देखो ये मेरी हालत है। कहने लगी रावण को कि महाराज आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति देखो, मेरा ये हाल देखो। हुई महाशोक की अधिकरणी, कितनी बेहद मुसीबत है। कहने लगी कि महाशोक, बहुत बड़ा शोक मेरे अंदर प्रवेश कर गया, आधिकारिण कितनी बेहद मुसीबत, और मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है स्वामी। कि महाराज आकाश मार्ग में होके भुजा, कहते जो भुजा थी अब मेरे स्वामी की, आकाश मार्ग से होके जब आई मेरे आंगन में, और मेरे आंगन में आकर भुजा गिरी मेरे स्वामी की, तो बाण से विधि खून से भरी और बाणों से वो बीध रखी थी। कई बाण उसके अंदर बंधे हुए थे और बाण के अंदर इतना बल था कि वो सीधा मेरे आंगन में आकर गिरी। मैं देख डरी अपने मन में, और मैं उस भुजा को देख के अपने मन में डर गई कि ये किसकी भुजा है। संदेह जानकर फिर मैंने हाथ में खड़िया ला कर दी। फिर मैंने हाथ में जो खड़िया यानी कि लिखने वाली जो खड़िया होती है वो ला के दे दी। मुट्ठी खुल गई, खड़िया पकड़ ली। उसने श्री राम लक्ष्मण महिमा यानी कि उस हाथ में खड़िया यानी कि लिखने वाली कच्ची जो माटी होती है खड़िया, वो लिया है। पहले हम भी खड़िया बोलते थे, यार खड़िया दे दे लिखेंगे, गाची भी बोल सकते हो आप। बहुत सुंदर वाणी, और उस लिखा था वो व्याख्या कर रही है सुलोचना। संदेह जान कर फिर मैं हाथ में खड़िया ला कर दी। उसने श्री राम लक्ष्मण महिमा कर्म कर्म से कथा सभी लिख दी। और उसने ने श्री राम और लक्ष्मण की महिमा जो हुई है उनके सारे कर्म बार बार अपने हाथों से पूरी कथा लिख डाली। ठगी सी हो रही मैं बांच कथा, यानी कि मैं ठगी सी हो रही हूँ ये कथा को बाँच कर श्री रामचंद्र जी के गुण की, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र के गुणों की मैं कथा बाँच कर हो रही हूँ, यानी कि ठगी सी हो रही हूँ। मेरे को मैं ठगी गई हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों। वे अजर अमर अविनाशी हैं, कर सके कौन समता उनकी। यानी कि श्री रामचंद्र जी जो हैं, लक्ष्मण जो हैं,
वो अजय अमर है, अविनाशी हैं। मित्रों, सुलोचना की मुख की वाणी है कि भगवान श्री नारायण जो है वो अजय अमर हैं, अविनाशी हैं, वो मृत्यु से परे हैं, कर सके कौन समता उनकी, और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। धड़ रणभूमि में पड़ा हुआ, और मेघनाथ का जो उनके स्वामी का है वो कह रही है रो रो के कि धड़ रणभूमि में पड़ा हुआ और भुजा मेरे घर में आई, सिर वहीं गया जहां विराजमान है राम लखन दोनों भाई। के धड़ तो वहां अलग हो गया, गिर गया मैदान में, रणभूमि में गिर गया, और भुजा मेरे द्वार पर आई कि तेरे को पता चल जाए कि तेरा स्वामी जो है वो गति को, परम गति को प्राप्त हो गया। और वो अंत समय में भगवान राम लक्ष्मण का नाम लेते हुए शीश जोता भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र की जी के चरणों में जाकर अंतिम प्राण वहाँ निकले और दर्शन किए। अब मस्तक अपने, यानी कि सिर वही गया जहाँ विराजमान है राम लखन दोनों भाई, अब मस्तक अपने प्रीतम का, हे धनुज नाथ जो पाऊं मैं। कहने लगे कि अब मस्तक अपने प्रीतम का, मैं अपने प्रीतम का जो शीश है धनुज नाथ जो पाऊं मैं, अब मैं उनके शीश को अब पाना चाहती हूँ। तो जलकर अपने बालम के संग, यानी कि अब उनकी जो है अंतिम प्रक्रिया शुरू हो गई, सारे शरीर को इकट्ठा कर लिया जाएगा। मित्रों, सुलोचना कह रही कि तो जलकर अपने बालम के संग, कहते उनकी अर्थी जब सजाई जाएगी उसके उनके संग संग में सती हो जाऊंगी, तो जलकर अपने बालम के संग अभी सती हो जाऊं मैं। और उनका शीश ले आइए, धड़ ले आइए, सजा दिए अर्थी, आप पूरी सजा दीजिए, लकड़ वकड़ लगा दीजिए, और मैं उसके ऊपर उनके साथ ही सती हो जाऊंगी, क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ, मैं उनके अब वियोग में नहीं रह सकती। अब करिए वही यतन जल्दी जिससे सिर झुको मिल जाए, यानी कि अब ऐसा यतन कर ली, चाहे क्यों ना किसी राक्षस को भेज के शीश झुकाना पड़े, यतन जल्दी जिससे सिर मुझको मिल जाए। समर्थवान है आप पिता, वही करे जो काम निमट जाए। आप पिता हैं, आप वही कार्य किए कर दीजिए जिससे ये कार्य संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए। समर्थवान है आप पिता, आप बहुत पहुंचे हुए, वही करे जो काम में निपट जाए। पुत्र वधू की जब सुनी वाणी कुलिस समान, यानी कि पुत्र वधू की जब उसने दशानंद ने उनकी वाणियाँ कुलिस यानी कि बहुत विलाप करते हुए सुनी, तो जीवन का तभी ताजा दस कंदन ने ध्यान, यानी कि जीवन का तभी तजा, यानी कि तब अपने जीवन का तरफ ध्यान दिया उन्होंने, दस कंदर ने ध्यान। तो बेटी तू किस वास्ते होती है दिलगीर, कहने लगी कि दशानंद कहने लगे रावण कि बेटी तू किस वास्ते होती है दिलगीर, अपने दिल को छोटा क्यों करती है, दिल क्यों गिरा रही है, क्यों चिंता करती है। तीन लोक में कौन है मेरे जैसा वीर, और तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई वीर नहीं है। ऐसे रावण का अंत समय तक अहम और अहंकार नहीं छूटा। मित्रों, कुछ देर धीर धर मान कहा, और कहने लगे कि कुछ देर तक धीर धर ले, मान कहा, यानी कि मेरा मान रख ले, थोड़ा सा धीर धक, थोड़ी शांति रख ले। मैं राम दल को जाता हूँ, और मैं राम दल के लिए रवाना हो रहा हूँ, मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूँ। उस कुंभकर्ण और मेघनाथ का बदला अभी चुकाता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे भाई कुंभकर्ण और मेरा पुत्र मेघनाथ का बदला मैं अभी चुकाता हूँ।
मैं मेघनाथ के दुश्मन को, यानी कि जो मेघनाथ का दुश्मन था लक्ष्मण, क्षण भर में मार कर आऊंगा और क्षण भर में मैं उसका समाप्त कर दूंगा, उसको मार दूंगा। और रामचंद्र हनुमान काट कर इनके भी सर लाऊंगा। और भगवान रामचंद्र जी और हनुमान के असर को मैं काट के अब यहाँ पे तुम्हारे को उनके दर्शन कराऊंगा, लेकर आऊंगा। सुग्रीव विभीषण जामवत यमपुरी उन्हें पहुंचाऊंगा। और सुग्रीव जो है उनका जो सेनापति और विभीषण जो है दोनों सेनापतियों को जामवत को यमपुरी पहुंचा के आऊंगा, उनको भी समाप्त कर दूंगा। अंगत घुमाचम यंद विविध, बहुत सुंदर कि अंगत घुमा गम यंद, यानी कि यम लोग, मैं उसको फेंक दूंगा उठा के, दिव्यद ऐसा उठा के घुमा के फेंकूंगा कि अंगत का पता नहीं लगेगा कि वो किस लोक में जाके गिरा। इन सब का खोज मिटाऊंगा और उसको ढूंढने से भी उनका पता नहीं चलेगा वो किस लोक में फेंके गए हैं। नल नील आदि वानर जितने सब मारे जाएंगे पल में। और नल नील तो मेरे सामने कुछ नहीं, चुटकी की तरह मैं उनको मसल दूंगा। सारे वानर जो है उनको पल भर में मैं उनको समाप्त कर दूंगा, मार दूंगा। बस एक फकत जाने आने की देरी है, बस थोड़ा सा मेरे को जाने और आने में टाइम लगेगा। युद्ध सकल में अब तक तो भरोसा था मुझको, है मेघनाथ और कुंभकर्ण। पुरुष रथ देखा उन सब का, मैंने उनके लड़ाई के अंदर उनका जो मनोबल था, उनका पुरुष रथ जो था, बलोबल था, वो मैंने सब देखा, पराक्रमी थे। इस कारण मैंने किया न रण। और इसी कारण मैंने कहा मुझे अभी रण में जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे दोनों, मेरा पुत्र और मेरा भाई कुंभकर्ण बहुत महंगे पड़ेंगे उनको। सो वो तो राम लक्ष्मण से लड़कों के हाथों मारे गए। कहने लगे कि राम लक्ष्मण जो है वो तो लड़कों, यानी कि वो तो कल के बच्चे थे जिनके हाथ वो मारे गए। तो उन ऋक्ष वानरों से लड़कर जी देकर वीर निशाचर गए। और उन ऋक्ष वानरों से लड़कर देकर वीर निशाचर गए। और वो सारे ऋष को वानरों को लड़ते लड़ते मार कर और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। पुत्र वधु अतज शोक अब कहना मेरा मान, मुझ योदा 10 शीश को उन्न समान मत जान। रावण कहने लगे कि अपुत्र वधु, अपनी अपुत्र वधु को कहने लगे सुलोचना को कि शोक अब शोक मत कहना मेरा मान, अशोक मत कर और मेरा कहना मान ले, थोड़ा इंतजार कर ले। मुझ योदा 10 शीश को उन समान मत जान, और वो जो मारे गए उनके समान मुझे मत समझ, मैं दशानंद हूँ। इतनी सुनत सुलोचना मन में हुई आधीर, परबल शोक उर में बड़ा हो गया अचल शरीर। यानी कि इतनी असुन्नत सुलोचना ने जब ऐसी बातें, ऐसी वाणी सुलोचना ने सुनी, इतनी सुनत यानी कि इतना सुनकर सुलोचना ने मन में हुई अधीर, और मन के अंदर बहुत बेचैनी हो गई कि अभी भी ये पिता जो है वो बात को नहीं समझ रहे हैं, आधीर होगी, मन बेचैन हो गया। तो प्रबल शोक उर में, और बहुत शोक जो है ऊपर प्रकट हो गया, उथल पुथल करने लगा उसके अंतरकरण में, हो गया अचल शरीर, और उनका शरीर जो है वो चलने फिरने के लायक नहीं हो गया। यानी कि अब मूर्छात व्यवस्था में उनका शरीर आ गया, मुरझा गया, उनकी अब पावर जो थी वो छिनने लगी। सुलोचना की बोली, जब नरो वानरों के तुम पुरुष स्वार्थ को जानते हो, उन बड़े प्रभाव वालों का क्यों छोटा करके मानते हो। यानी कि जब तुम बोली जब सुलोचना की बोली, जब नरो वानरों के, यानी कि जो वानर थे, नर थे, तुम पुरुषार्थ को जानते हो, और तब तुम पुरुषार्थ को जानते, सब ताकतवर को तुम जानते थे,
कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, बड़े बड़े योद्धाओं को आप जानते थे, तो उन बड़े प्रभाव वालों का क्यों, और जिनका सबसे बड़ा प्रभाव है, छोटा कर करके मानते हो उनको। ये छोटे बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं, ऐसा कहकर क्यों उनको मानते हो? जब उन्होंने इतने बड़े बड़े पुरुषार्थों का अंत कर दिया तो आप कुछ भी नहीं हो। क्यों भूल गए उस छोटे से कपि हनुमान दल लंका को? यानी कि अभी बहुत जल्दी आप भूल गए हो स्वामी, यानी कि राजा दशानंद को कहने लगी नूह कि पिताश्री क्यों भूल गए उस छोटे से कपि हनुमान बल लंका को? यानी कि भूल गए कितना वो छोटे से हनुमान ने, वानर रूप ने छोटे से, उसने कितनी उपद्रव मचाया था, पूरी लंका जला के राख कर दी थी, जिसने उल्लांघ लिया सागर को, और जो इतना बड़ा 7 समुद्र पार करके एक छलांग में लांग गया था और फूंक दिया सब लंका को, और पूरी लंका को जला के राख कर दिया। आप उसको अभी बच्चा समझ रहे हो? तो अति काय मनोहोदर, अति काय महोदर कुंभकर्ण उन वीरों का संहार किया। यानी कि अति काय, उनके बराबर का तो संसार में कोई नहीं है। महोदर है, बड़े से बड़े उन जो राक्षस गुणी थे, उनसे आकार में दुनिया भर के थे। अगर वो जिस तरफ उनकी बाड़ी गिरी थी उसमें हजारों सैनिक दब के मर गए थे, इतना विशाल उनका शरीर था कुंभकर्ण का। तो उन वीरों का भी संहार किया। ऐसे ऐसे वीरों का भी रामचंद्र जी ने संहार कर दिया, उनको समाप्ति कर दी। भाइयों सहित मेरे पति को और आपके सारे भाई और जितने पुत्र थे सब भाइयों सहित मेरे पति को छोटो छोटो ने मार दिया। और जिनको आप छोटो छोटो बोल रहे हो, उन्होंने मेरे पति को भी ढेर कर दिया, मेरे पति को भी मार गिराया। तो मित्रों, युद्ध का व्याख्यान हो रहा है, सुलोचना सती का यहाँ पे प्रसंग चल रहा है, बहुत सुंदर। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, बहुत सुंदर रामायण का यहाँ अमृतपान आपको करा रहे हैं मित्रों, और इतना आनंदित, इतना सुलोचना सती का यहाँ पर नैन भरे जो है प्रसंग चल रहे हैं। किस प्रकार से रावण को वो समझा रही हैं, लेकिन अहम और अहंकार के वशीकरण वो ज्ञानी पुरुष कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना अंत संवार रहे हैं। रावण विद्वान थे। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय।